तो भाई 4 धाम में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम में हम पहुंच गए हैं। और जो यहाँ से हम धाम देखने लग रहे हो, यह है मुख्य मंदिर। और यहाँ जो है साधु संतों से हमारी खास वार्ता चल रही है। राम राम जी, जय श्री राम। कैसे हो जी, ठीक हो? वाह जी। और पीछे तो हम देखोगे तो राज राजेश्वर तपोनिधि महायोगेश्वर सुंदरनाथ जी। तो इनके बारे में महाराज जी थोड़ा सा बताओ विस्तार से। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगी अमरनाथ है। अच्छा जी। और राजस्थान से हूँ मैं वैसे जी। बद्रीनाथ आता रहता हूँ। यहाँ अपना आश्रम है। तो अच्छा जी। तो ये जो राजा ये सिद्ध योगी सुंदरनाथ जी थे, हमारे मैंगलोर में राजा बनाए जाते हैं नाथ संप्रदाय में 12 साल में। अच्छा एक बार तो उस समय इनको राजा बनाया गया था। तो पहले उस टाइम एक प्रथा चलती थी, जो राजा बनता था, नया राजा बनता था, वो पहले वाले राजा को जल समाधि दे देता था। अच्छा जी। जानबूझ के भी, अगर जानबूझ के भी दे देता था। हाँ, नहीं लेना चाहे तब भी। अच्छा तो जी। फिर इन्होंने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा कोई बनेगा नहीं। तो इनको खेसरी मुद्रा स्थित थी। तो कहते हैं कि इससे शरीर आकाश गमन करके ये बद्रीनाथ में आ गए। फिर उन्होंने यही साधना की। और इनके बारे में पता है कि ये अभी भी जीवित हैं। शरीर छूटने का कोई प्रमाण अब तक मिला नहीं। अच्छा, इस तरह की मान्यता है। इन्होंने कायाकल्प किया। इनको रसायन विद्या का बड़ा ज्ञान था। जी जी। तो एक नाथ संप्रदाय की गुड़ विद्या रही है। आयुर्वेद का भी अंतिम भाग रहा है रसायन विद्या। अच्छा जी। रसायनों द्वारा शरीर का सप्त धातुओं को शुद्ध करके और जो हमारे सेल्स होते हैं उनको रिजनरेट करके व्यक्ति योगी अपने शरीर को वापस युवा जैसा बना सकता है। यानी कि और काया प्रवेश जैसी जो विद्याएं थी जो आज विलुप्त हो गई हैं, कहीं न कहीं उन सिद्धियों से इन्होंने ये थे। और इनके पास रसायन विद्या भी थी, जिससे इन्होंने शरीर का कायाकल्प किया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं हमें जो जिन्होंने योगियों ने ऐसा किया। उनमें से एक ये भी थे। जी, शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम योगी गंगाईनाथ है जी। और अपना यहाँ पे आश्रम है, बाबा मस्तनाथ आश्रम है। तो वहाँ पर मैं अभी विराजमान तो हूँ। गंगाईनाथ जी महाराज, इनके बारे में आप जन्म स्थान के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, ये सिद्ध योगी बाबा सुंदरनाथ जी महाराज जो कि हमारे नाथ संप्रदाय के राजा रहे हुए हैं, जो कि 12 साल में एक बार नासिक कुंभ से हमारी झुंडी निकलती है और वो जाती है मैंगलोर, जहाँ पर हमारे नाथ संप्रदाय के सभी साधु पैदल पद यात्रा करते हैं और उसे हम झुंडी बोलते हैं। अच्छा जी। तो उसमें महाराज जी राजा रहे हुए हैं। वहाँ पे राजा बनाए जाते हैं और मैंगलोर मठ में बिठाया जाता है। तो महाराज जी वहाँ पे राजा रहे हैं। तो उसके बाद में जब महाराज जी का कार्यकाल पूरा हुआ था, और जहाँ तक ये कहते हैं कि महाराज जी ने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया था जी। और ये बीच में ही वहाँ से उड़ के इधर आ गए थे बद्रीनाथ धाम। आकाश मार्ग से उड़ के आए थे। और यहाँ पे बद्रीनाथ में भी महाराज जी अवधूत अवस्था में रहते थे। और जब 6 महीने यहाँ बर्फ पड़ती थी, सब लोग नीचे चले जाते थे, तो महाराज जी फिर भी अवधूत अवस्था में ऐसे ही जैसे सर नीचे है वहाँ पर वैसे रहते हैं। और इनका जन्म कहा जाता है कि गांव नगोरा जो कि अपना जींद में पड़ता है, वहाँ का जन्म है महाराज जी का। जी स्वामी जी, अवधूतों के बारे में इस तरह की जो चीजें जो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक कर देने वाली हैं, इन चीजों को सुन करके किस तरह की फीलिंग आवे? देखो, प्राचीन समय में काफी सिद्ध महापुरुष हुए हैं और एक आम समाज में यही है कि हम ऋषि मुनियों की औलाद है। महाराज जी के पास कुछ साधनाएं ऐसी थी जैसे खेसरी मुद्रा है। तो महाराज जी ने उस चीज को, गरीबदास महाराज जी ने भी सिद्धियां तो दिखाई है, कबीर साहब ने भी दिखाई है, बिलनी का रूप धारण किया है। तो प्राचीन समय से ही गुरु साधु संत फकीर लोग इस तरह के मतलब ये जो सिद्धियां थी ये दिखाई और लोगों को भजन के मार्ग पर जोड़ा। तो मैं तो इनको के दर्शन से ये मानता हूँ भाई ये रियल है, क्योंकि ऐसे किसी का नाम नहीं होता। और सनातन में जो चीजें है साइंस आज उन्हीं पे सर्च कर रही है। तो भाई योग के अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनको समझ पाना योगी जनों के बस की ही बात है। अष्टांग योग के जरिए भी इनको प्राप्त किया जा सके है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और पता नहीं कितने तरीके हैं। तो इनको प्राप्त करके जो सामान्य व्यक्ति वो भी महापुरुष बन सका है। तो भाई श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपने जीवन को चरितार्थ करना ही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की तरफ आप लोग भी बढ़ो और सनातन को जानो, सनातन को पहचानो। और विज्ञान और सनातन का बहुत गहरा संबंध है। तो इन आश्चर्यजनक तस्वीरों के ऊपर छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय बद्री धाम।